इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मास एकेडमी। माय नेम इज दीक्षा एंड आई एम योर एसएसटी टीचर। स्टार्ट करते हैं जो हमने अपना लेसन छोड़ दिया था उसको। तो हमने जहाँ तक अभी चीज़ें पढ़ ली थी उसके आगे, मतलब दैट मीन्स आज जो है हमारा ऑलमोस्ट ये चैप्टर हम खत्म कर लेंगे। हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था? चैप्टर 2, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, या फिर हिंदी वाली बुक में हमने इसका नाम, हिंदी वाली बुक में क्या है? विविधता एवं भेदभाव। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें आज हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है? इसमें हमारा जो टॉपिक रह गया था स्ट्राइव फॉर इक्वालिटी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्ट्राइव फॉर इक्वालिटी है क्या? तो स्ट्राइव हम कह सकते हैं प्रयास। तो इक्वालिटी मतलब समानता। समानता के लिए जो प्रयास किए गए, हम यहाँ पे उनके बारे में पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट्स किए हैं ताकि जो इनइक्वालिटी आई हुई थी उसको थोड़ा सा कम करके लोगों के बीच में समानता आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्राइव, जब बेसिकली हमारा जो ये स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी है, ये क्या है? जब ब्रिटिश, आपको पता है ना कि इंडिया पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आता था, मतलब हमारे यहाँ पर ब्रिटिश के लोग, ब्रिटिश की सरकार जो थी वो हमारे यहाँ पे रूल ओवर करती थी, ठीक है, पूरे में। हमारी पूरी इंडिया उनके अंडर में थी। वो लोग क्या करते थे? हम पे शासन करते थे। हमारा देश गुलाम था। जब हमारा देश गुलाम था तो बहुत सारे नेताओं ने, बहुत सारे लोगों ने मिल करके बहुत सारे एफर्ट किए, उनके जो रूल्स थे उसके अगेंस्ट फाइट की, आंदोलन किए, उसके बाद जाके हमें कहीं आज़ादी मिली है। तो जब ये उस टाइम पे आंदोलन चल रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तभी क्या हुआ? तभी ना लोगों ने इन सब चीज़ों के अगेंस्ट, मतलब इन इक्वालिटी के अगेंस्ट भी एफर्ट करने शुरू किए थे कि वो लोग भी इकट्ठा होकर के, वो लोग ये चाहते थे जैसे सारे जो लो कास्ट के लोग थे, जो जिनको ये लग रहा था कि नहीं हमें दबाया जा रहा है, हमें लोगों के बराबर का अधिकार नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने इसके साथ साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट के अपोज में खड़े होने के साथ साथ में इन चीज़ों के अगेंस्ट भी, इनइक्वालिटी के अगेंस्ट भी आवाज़ उठानी शुरू कर दी, और वहाँ पे इस चीज़ के अगेंस्ट भी वो खड़े होकर लड़ाई कर रहे थे। बेसिकली वुमेन्स, दलित, ट्राइबल्स, जो गांव के लोग होते हैं, किसान लोग जो होते हैं, इन लोगों ने क्या किया? फाइट करनी शुरू की। किसके अगेंस्ट? इन इक्वालिटी के खिलाफ। जो वो लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे, जो उनकी पर्सनल लाइफ में चीज़ों को वो एक्सपीरियंस करते, बर्दाश्त करते, सह रहे थे, उसके अगेंस्ट इन्होंने क्या शुरू किया? इन्होंने फाइट वहाँ से स्टार्ट की। इन सब ने अपना ग्रुप बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बनाई, अपनी ऑर्गेनाइज हुए एक जगह पर, और उसके बाद इन्होंने क्या किया? जैसे आंदोलन वगैरह होते हैं ऐसे ही आंदोलन करने स्टार्ट किए। तो पॉइंट जो जब शुरू में क्या हुआ था, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि दलित ने क्या किया था? दलितों ने कि उनको मंदिर में जाने की आज़ादी नहीं थी, तो दलितों ने क्या किया था? इकट्ठा होकर के, भीमराव अंबेडकर जी जब उन्होंने भी एफर्ट्स किए थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि भगवान तो सबके हैं, उन्होंने सबके लिए समान चीज़ें बनाई हैं, तो सबको मंदिर में जाने का अधिकार होना चाहिए। तो जब सबको अधिकार नहीं थे तो उन्होंने दलितों को समझाया, उन्हें इकट्ठा किया, और क्या किया? ये एफर्ट किया कि दलित भी मंदिर में जा सके, उनको भी भगवान की पूजा करने का अधिकार मिल सके। तो ये एफर्ट्स तो पहले से भी किए जा रहे थे, जब दलितों ने इकट्ठे होकर के ये एफर्ट किया था। फिर वुमेन ने भी, औरतों ने भी ये डिमांड करनी शुरू कर दी कि उनको भी राइट टू एजुकेशन मिलना चाहिए, मतलब उन्हें भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए जैसे कि लड़कों को है। पहले क्या होता था? पहले की लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, उनको पढ़ाया नहीं जाता था, लड़कियों को सिर्फ घर के काम कराए जाते थे। उनको ना, मतलब ये था ही नहीं कि आपको बाहर जाना है, पढ़ना है, या आपको कुछ सीखना है, आगे चल के आपको जॉब करनी है, ऐसा नहीं था पहले। तो उस टाइम पे क्या क्या औरतों ने भी आवाज़ उठाई कि हमें भी पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए जैसे लड़कों को है, हमें भी इक्वालिटी मिलनी चाहिए, इक्वालिटी का अधिकार मिलना चाहिए। और जो किसान वगैरह थे, पीजेंट्स वगैरह जो होते हैं, पीजेंट्स किसान है बेसिकली, तो किसान वगैरह जो थे उन्होंने भी किसान, या फिर जो ट्राइबल्स थे, ट्राइबल्स समझ रहे हैं? ट्राइबल्स हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो आदिवासी जनजाति के लोग होते हैं, जो थोड़ा सा जंगली एरिया में रहते हैं, नॉर्मल
जो उनके कस्बे, एक तरह का छोटा कस्बा जो गांव में बसे हुए हैं, जंगलों में बेसिकली, दैट इज ट्राइब। तो उन लोगों ने भी क्या किया, इन लोगों ने भी अगेंस्ट मतलब मिल करके क्या किया, रियलाइज़ किया कि हाँ हमारे साथ चीज़ें गलत हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मिल करके इन प्रॉब्लम्स को रिलीज़ करना चाहिए, इन प्रॉब्लम से लड़ना चाहिए। तो उन्होंने मनी लैंडर्स जो होते हैं, ज़मींदार वगैरह जो होते हैं, और इनको जो ज़मीनें बहुत हाई रेट में मिलती है, क्योंकि पहले क्या होता था, ज़मीनें बहुत ज़्यादा, मतलब जो गरीब कस्बे के लोग होते, जो गरीब लोग होते थे, उनके पास ज़मीनें नहीं होती थी, छोटी जात के लोगों के पास में ज़मीनें नहीं होती थी। तो ये लोग क्या करते थे, छोटे छोटे ज़मीन के हिस्से खरीद करके, मतलब उसके पैसे दे करके उस पर खेती करते थे, और फिर जो खेती से उनका जो भी वो खेत में उगाते थे, वही उनका घर उसी से चलता था। तो उनको जो किराए पे ज़मीन दी जाती थी वो बहुत हाई रेट में दी जाती थी, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में दिया जाता था। उस चीज़ के अगेंस्ट इन्होंने आवाज़ उठानी शुरू कर दी कि हम ज़मींदारों के ये जो हाई रेट हमसे लगा करके पैसे वसूलते हैं 1 के 4, हम वो नहीं देंगे। इस तरह से इन्होंने भी क्या किया, इन इक्वालिटी अपने उनके साथ जो गलत किया जा रहा था उसके अगेंस्ट उन्होंने भी आवाज़ उठाई। इसी के साथ में जब 1947 में हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, उस समय की बात बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे थे, डिफरेंट काइंड की जो हमारे नेता हुए थे उस टाइम पे, जो आज़ादी का टाइम था हमारा, उस टाइम पे जो हमारे नेता थे, उन्होंने भी इन सब चीज़ों को ना फेस किया था कि कहीं ना कहीं उनको अच्छे से पता है कि समाज में क्या क्या बुराइयां हैं, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या गलत है क्या सही है। तो उनको ये सारा हर चीज़ का नॉलेज था कि हाँ इन चीज़ों में इतनी चीज़ें यहाँ पर इनके साथ में गलत हो रही हैं। बहुत सारे नेता ऐसे भी थे जिन्होंने खुद भी इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया था। जैसे हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो भी एक दलित फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने भी अपनी लाइफ में इन चीज़ों को फेस किया था कि दलितों के साथ में कैसा ट्रीट किया जाता है, कितना बुरा व्यवहार किया जाता है, उनके बहुत सारे अधिकारों का हनन किया जाता है। तो इस चीज़ को खुद भी नेताओं ने रियलाइज़ किया। तो उन्होंने क्या किया कि जब आज़ाद हुआ हमारा देश और जब हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की, कानून को बनाने की बारी आई, तो उन लोगों ने क्या किया, वो लोग खुद भी जान रहे थे, समझ रहे थे, समाज में ही, वो समाज का ही तो हिस्सा थे वो लोग भी, तो उन लोगों ने खुद भी चीज़ें देखी हुई थी क्या क्या समाज में चीज़ें चल रही है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ ऐसे रूल्स बनाए जिसकी वजह से क्या आ जाए, इक्वालिटी आ जाए थोड़ी सी, कि मतलब लोग एक दूसरे को थोड़ा चीज़ों को देख करके ये समझे कि नहीं, अगर कुछ अच्छे रूल आ जाएंगे, जैसे गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया था, सरकारी नौकरियों के लिए छूट दिलवाने की कोशिश की थी। तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कुछ रूल्स बनाए गए, कुछ ऐसे वो तैयार किए गए कि इस लेवल पर आकर सबको बराबरी का अधिकार मिल जाएगा। अगर लोग नौकरियों में आगे आने लग जाएंगे, लोग शिक्षा में आगे आने लग जाएंगे, छोटी कास्ट के लोग भी, दलित वगैरह, तो क्या होगा, इससे समानता आएगी लोगों के बीच में, इनइक्वालिटी जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो ये सोच करके उन्होंने अपना एक विज़न, अपना एक गोल ऐसा रखा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए कि लोगों के बीच में ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इनइक्वालिटी है, इसको हम सप्रेस कर सकें। तो इन्होंने क्या इंश्योर करने के लिए कुछ रूल्स बना लिए कि इक्वालिटी कंसीडर करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, मेजरमेंट, कि हाँ इस लेवल पे लोग हैं। तो अगर पहले क्या था, पहले यही था ना कि ब्राह्मण वगैरह ऊपर थे, फिर उनसे नीचे हमारे क्षत्रिय थे, फिर वैश्य थे, फिर ऐसे चल रहा था ना। इन्होंने ऐसा नहीं किया। पहले क्या होता था, एक काम को अगर ब्राह्मण कर रहा है तो उसको ब्राह्मण ही करेगा, दलित उस काम को कभी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। लेकिन इन्होंने क्या किया कि हर एक जॉब में, पहले क्या किया जाता था, जो माँ बाप करते हैं, खानदानी काम जो आपका चलता आ रहा है, बच्चों को भी वही काम करने के लिए फोर्स किया जाता था कि आपको यही काम करना होगा, आप दूसरा काम नहीं कर सकते। तो क्या बनाए गए, रूल्स बनाए गए कि नहीं, आपको समान अधिकार है, आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी की नौकरी कर सकते हैं। पहले के टाइम पे बहुत सारी जाति को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें थी। लोगों को क्या करते थे, अगर कोई मतलब धर्म परिवर्तन भी करा दिया जाता था, तो ये सारी चीज़ों को, कुछ धर्मों को फॉलो करने के लिए फोर्स भी किया जाता था कि आपको यही धर्म फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को भी हटाया गया और क्या रूल बनाया गया कि हमें आज़ादी है किसी भी भाषा को बोलने की, किसी भी तरह के कपड़े पहनने की, किसी भी जगह जाने की, कहीं भी जाकर रहने की, कहीं भी जाकर जॉब करने की, कोई भी जॉब आप कर सकते हो, किसी भी रिलीजन को आप फॉलो कर सकते हो। तो ये सारे ऐसे बहुत सारे रूल्स बनाए गए जिससे क्या हो, ये जो इनइक्वालिटी का भाव आ रहा था वो कम हो सके और बराबरी का भाव लोगों के मन में जागरूक किया जा सके।
तो जो और कुछ राइट्स दिए गए इक्वल, हर इंसान को इक्वल राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, इक्वल राइट होने, सबको समान अधिकार होना चाहिए और साथ ही सबको बराबर का वो अवसर मिलना चाहिए किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए। पहले क्या था, पहले हर चीज़ में रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती थी कि नहीं आपको ये काम आप नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर आने की अनुमति नहीं है, आप इस खेल में भाग नहीं ले सकते, हर चीज़ में आप ये नौकरी नहीं कर सकते, तो हर चीज़ में इनइक्वालिटी थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस चीज़ को हटा करके इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटीज़ देने की बात की। पहले क्या था, मतलब अनटचेबल को जो छुआछूत वाले जो मतलब ऐसा माना जाता था ना कि जो अछूत लोग हैं, मतलब जो दलित लोग हैं वो अछूत होते हैं और उनको छूना एक क्राइम के बराबर है। अगर उन्होंने हमें छू लिया तो उसको एज अ क्राइम माना जाता था। तो इस चीज़ के लिए इस चीज़ को गवर्नमेंट सरकारी तौर पर एक कानून बना करके इस चीज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया कि ये चीज़ एकदम गलत है। कोई भी अनटचेबल को मतलब ऐसे ट्रीट नहीं कर सकता और कोई वो अगर उसने किसी को छू लिया तो ये चीज़ गलत नहीं होगी, कोई भी उसे अब्यूज़ नहीं करेगा क्योंकि वो भी इंसान है। तो गवर्नमेंट जॉब वगैरह में भी इनको ओपन टू ऑल, मतलब सबको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसा कर दिया कि नहीं अगर गरीब है तो उसी को सिर्फ जॉब मिलेगी, नहीं ऐसा नहीं किया उन्होंने, क्योंकि ऊंच नीच का जो भाव आ रहा था लोगों के मन में, तो इसलिए क्या किया कि सबके लिए एक समान नौकरी का अवसर है, आप जाओ, अगर आप उस लायक हो, अगर आप उसके लेवल के हो तो जा करके आप अप्लाई कर सकते हो, आप नौकरियां ले सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे स्पेसिफिक स्टेप्स उठाए गए लोगों को रियलाइज़ करवाने के लिए कि राइट टू इक्वालिटी, जो गरीब लोग हैं उनको भी इक्वालिटी का अधिकार है, समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की गई। तो इन सब चीज़ों का बेसिक मोटो क्या था, जो रूल के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाए गए, इसका बेसिक मोटो क्या था? इसका बेसिक मोटो यही था कि जो डिस्क्रिमिनेशन, जो इनइक्वालिटी आ रही थी, जो स्टीरियोटाइप लोगों के दिमाग में बना हुआ था, जो प्रीजुडिसेस थे, उनको क्या किया जा सके, उनको कम किया जा सके और सच्चाई से लोगों को अवगत कराया जा सके कि नहीं, अगर आप इंसान हैं तो सामने वाला भी इंसान ही है। जैसे आपका बर्थ हुआ है, सेम एज उसका भी बर्थ हुआ है, आप सबके लिए सब कुछ समान है। अगर आपको इज्जत दी जा रही है, अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने से मुझे इज्जत मिले, तो आपको भी दूसरे को इज्जत देनी होगी। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अनटचेबल जो लोग थे उनको इज्जत देना तो बहुत दूर की बात है, उनको इस नज़रिए से देखा जाता था कि वो, अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर उन्होंने छू भी लिया तो वो एक क्राइम हो गया, इज इट? तो ये तो ऐसा नहीं है ना, ये तो गलत चीज़ें हो गई। तो ये बेसिकली यही समझाने के लिए ये रूल बनाए गए थे कि वो जो नीचे के लोग हैं वो थोड़ा सा उभर करके ऊपर आ सके, उनकी इकोनॉमिक स्थिति जो हो वो थोड़ी ठीक हो सके और वो सरवाइव कर सके नॉर्मली। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसको, ये डाइवर्सिटी, जो हमारा डाइवर्सिटी है, जो विविधता है हमारे पूरे इंडिया में, उस चीज़ की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। अगर कोई विविधता है तो ये हमारे लिए अच्छा है ना, हम एक साथ कई सारे धर्मों की चीज़ों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, हम उनके भावों को, हमें तो उनके रिलीजियस जो उनके फीलिंग होती है, जो उनकी इमोशंस है, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए कि हाँ वो इंसान, देखो वो भी तो अपने गॉड की ही पूजा कर रहा है, वो भी जिस तरह हम प्रे करते हैं वो भी सामने वाला इंसान भी वैसे ही गॉड की प्रे कर रहा है, वो सेम चीज़ कर रहा है। उसकी जो अलग अलग त्यौहार है इतने सारे, तो हमें तो खुश होना चाहिए कि पहले अगर हम साल में 4 ही त्यौहार मना रहे थे तो अब दूसरे त्यौहार भी आ गए हैं, हमें उन्हें भी सेलिब्रेट करना चाहिए। तो त्यौहार मनाए क्यों जाते हैं? बेसिकली त्यौहार तो इसलिए मनाए जाते हैं ना कि हमें खुशी मिल सके, हम अपनी खुशियों को बढ़ा सकें। तो बस हमें खुशी से सबके त्यौहार में सम्मिलित होना चाहिए, सबके खाने के तरीके को वेलकम करना चाहिए। जितनी अलग अलग डिशेज़ हैं, अगर आपको वैरायटी मिल रही है तो हर चीज़ में तो वैरायटी है, डाइवर्सिटी एक वैरायटी दे रही है आपको हर चीज़ के लिए, तो आप हर चीज़ को सीख सकते हैं, जान सकते हैं, उसका स्वाद लेके उसके मज़े ले सकते हैं, हर चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। तो इसी के लिए इंश्योर किया गया कि जो डाइवर्सिटी है उसको लोग रिस्पेक्ट करें और उस चीज़ को समझे कि क्या है, और इंश्योर हो कि इक्वलिटी हर जगह आए। इसी के साथ में ये भी फील किया गया कि जो लोग होते हैं वो फ्रीडम
मतलब उनको लोगों को फ्रीडम थी, वो इस फ्रीडम को महसूस करें और इस फ्रीडम को जी सके कि उनको वो कोई भी रिलीजन को, किसी भी तरह की भाषा बोलने का, सेलिब्रेट करने का, अपनी मर्जी के फेस्टिवल का, अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करने का उनको अधिकार हो। सबको एक जैसा अधिकार हो, वो अपनी बात कह सके, दूसरों की बात सुन सके, अपने त्यौहार मना सके ओपनली बिना किसी डर के। साथ ही साथ इनको और गवर्नमेंट को ये क्या दिया गया, गवर्नमेंट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि ये जो इक्वालिटी है, रिलीजियस इक्वालिटी हर जगह पर लाई जा सके, हर लेवल पे जा कर के, कहीं पे भी किसी धर्म को ऊंचा ना माना जाए, किसी धर्म को नीचा ना माना जाए। साथ ही ये जो हमारा जो बेसिकली इंडिया कैसा देश है, यहाँ पे एक सेक्युलर कंट्री है, दैट मीन्स एक धर्मनिरपेक्ष जो हमारा कंट्री है, मतलब हमारे यहाँ धर्मों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, हमारे यहाँ सारे धर्म बराबर हैं। ऐसी कंट्री है जो हर किसी भी, हमारे यहाँ के लोग डिफरेंट अलग अलग रिलीजन्स पे, चीज़ों पे फेथ करते हैं, उनके भगवान अलग है, अलग अलग उनके विश्वास है अपने, तो उन सबको आज़ादी हो कि वो जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी भगवान पे उन्हें बिलीव है, वो उस चीज़ को फॉलो कर सके विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। मतलब उनको डिस्क्रिमिनेशन का फियर ना हो, भेदभाव का, कि अगर मैं इस धर्म को मान रहा हूँ तो मुझे लोग किस नज़र से देखेंगे या मेरे साथ बुरा बर्ताव करेंगे, तो ये सारी चीज़ें ना हो। साथ ही कुछ एलिमेंट्स को इम्पॉर्टेंट बताया गया है कि यूनिटी क्या है, यूनिटी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे लिए। अगर कहते नहीं है विविधता में एकता, भारत को ऐसा कहा जाता है विविधता में एकता का देश, मतलब एकता बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर, कहते हैं ना, अगर हमारी उंगलियां अगर ये खुली हुई हैं तो इसमें इतनी जान नहीं है, इन एक एक उंगलियों में इतनी जान नहीं है, लेकिन अगर यही मुट्ठी बन जाए तो इसकी ताकत को, इस मुट्ठी को कोई ऐसे खोल नहीं सकता जब तक हम चाहे ना, उसको बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी इस मुट्ठी को खोलने के लिए। तो इसीलिए यूनिटी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट रहेगा हमारे लिए, और हमें क्या करनी चाहिए, हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से है, चाहे वो किसी भी जगह से है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज को बोलने वाला है, चाहे वो कैसे भी कपड़े पहनता है, हमें क्या करना चाहिए। अगर कहते हैं ना गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो सामने वाला इंसान भी आपको रिस्पेक्ट ही देगा, ठीक है। तो ये इस चीज़ को ये चीज़ पे बिलीव रखना चाहिए, और हमें यूनिटी पे बिलीव करना है, डिस्क्रिमिनेशन और डाइवर्सिटी पे या स्टीरियोटाइप या प्रेजुडिस पे नहीं जाना, किसी भी चीज़ को लेकर अपने दिमाग में कोई भी गलत सोच नहीं रखनी है। ये बेसिकली ये जो चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर को यहाँ पर क्यों रखा गया, इस चैप्टर को ये समझाने के लिए रखा गया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो चैप्टर्स यहाँ पे इनइक्वालिटी जो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, पहली चीज़ जो इनइक्वालिटी है हम उसे कोशिश तो कर रहे हैं घटाने की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लॉज भी बना दिए, गवर्नमेंट इतने एफर्ट्स भी कर रही है, सब कुछ है, लेकिन क्या ये भेदभाव, ये डिस्क्रिमिनेशन आज भी, ये इनइक्वालिटी आज भी ख़त्म हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं है, आज भी ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, इनइक्वालिटी अभी भी हो ही रही है। तो हमें इसके लिए लगातार क्या करनी पड़ेंगी, कोशिशें हमें खुद से करनी पड़ेंगी। हम सामने वाले इंसान को नहीं बदल सकते, बट अगर हम अपना सोच, अगर हमने एक इंसान की सोच भी बदल ली ना, अगर हमने खुद को, अपने आप को बदल लिया, अगर मैं अच्छी बन गई तो मैं एटलीस्ट मैं किसी के साथ अच्छा बिहेव करूंगी, तो उसके दिमाग में भी तो कहीं ना कहीं 1% तो आएगा ना कि सामने वाला इंसान अच्छा बिहेव कर रहा है, तो मुझे भी उसके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें हमारी सोच को थोड़ा सा बढ़ाना होगा और समझना होगा कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत। तो इसी के साथ हम करते हैं हमारे इस चैप्टर को ख़त्म। इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो क्वेश्चन आंसर्स हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही मीडियम के क्वेश्चन आंसर्स की मैं PDF बना करके उसको लिंक डिस्क्राइब कर दूंगी नीचे, तो आप वहाँ से इसके क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स समझने में कोई भी प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन आंसर्स में, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपकी क्वेश्चन आंसर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।